बैक वंस अगेन फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। और आज मैं आपका मिश्रा सर लेके आया हूं चैप्टर रियल नंबर। दोस्तों ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि 10th क्लास का मैथ्स का जो सब्जेक्ट है उसकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो जितने भी व्यूवर्स हैं हमारे साथ वो रेगुलर हमारा ये जो प्लेलिस्ट है प्लस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो और बेटर है, अगर नहीं किया तो कर लें, ताकि इस चैप्टर की हर एक जो लेसन है, चैप्टर है, हर एक पार्ट है, वो उसके पास आपकी मतलब आपके पास इसकी नोटिफिकेशन पहुंचती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज हम कवर करने आ रहे हैं पार्ट 2। मैंने जैसा कि आपको पार्ट फर्स्ट में बेसिक चीजें बता दी थी कि आपको थोड़ा सा समरी बता दिया था और कुछ बेसिक अप्रोच बता दिए थे कि रियल नंबर और क्या नाम है आपके रेशनल और इरेशनल, नेचुरल, होल, इंटीजर्स, ये सब क्या है। आज हम बेसिकली डील करने वाले हैं इन 3 टॉपिक पे जो कि मैंने आपसे प्रीवियस क्लास में प्रॉमिस किया था। दोस्तों फिर से मैं बता रहा हूं कि जो आपका जो रियल नंबर है, ये चैप्टर है, ये कितना वेटेज ले रहा है। दोस्तों ये वेटेज ले रहा है 6 मार्क्स का। ये 6 मार्क्स का आपका वेटेज ले रहा है, तो क्यों ना हम इतना इजी चैप्टर को हम स्किप करें। स्किप नहीं करना हमें, हम स्किप नहीं करेंगे। इस पूरे 6 के 6 नंबर को हम इतनी आसानी से ग्रैब करेंगे कि आपको लगेगा कि हाँ यार हम इसको तो डील कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि व्हाट इज डिवीजन। आखिरकार डिवीजन क्या है। आपने बचपन में यह पढ़ा होगा कि अगर मैं ये लिख दूं कि a डिवाइडेड बाय b, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब क्या है, ये सिंबल है, ये जो सिंबल आ रहा है, ये वाला जो सिंबल है, इसका मतलब क्या है, डिवाइड है ना, डिवाइड। अब आपको ये जानना होता है, जब हम बचपन में थे पढ़ रहे थे तो हम अक्सर इसी में कंफ्यूज हो जाते थे कि हम a को अंदर लिखें डिवाइड में या b को अंदर लिखें। इट मींस दैट कि अगर हम बचपन वाली बात करें तो इसमें ये कंफ्यूज हो जाते थे कि यहां पे a लिखें, यहां b लिखें, या यहां b लिखें, यहां a लिखें। इसी बात में हमारा कंफ्यूजन होता था और अक्सर नंबर कटते थे या हमें डांट पड़ती थी टीचर से, है ना। लेकिन जैसे जैसे धीरे बढ़े आगे बढ़े तो हमें यह समझ में आया कि जो पहला जो ए लिखा हुआ है वो हमेशा अंदर होता है और बी वाला जो बाद वाला लिखा है वो बाहर होता है। और इसका एक छोटा सा लॉजिक था कि जो बड़ा नंबर होता है, अगर नॉर्मली तौर पे देखें तो जो बड़ा नंबर होता है वो अंदर होता है, छोटा वाला बाहर होता है। ये कहानी थी कब की, जब हम प्राइमरी क्लास में पढ़ते थे। लेकिन अब जब हमने प्राइमरी क्लास आगे एक्सटेंड किया, हम जूनियर क्लास में आए तो हमने क्या देखा कि नहीं, डिवाइड को हम डेसिमल तक भी ले जा सकते हैं। इट मीन्स दैट अब कोई वैसी बात नहीं है कि बड़ा नंबर अंदर रखेंगे कि छोटा नंबर बाहर रखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप हमें जो भी दे दो हम डेसिमल में भी अपना आंसर ले आएंगे। यहां तक हमारी बात हुई थी। लेकिन अब जब और बड़ी क्लास में आए, हम लोग हाई स्टैंडर्ड में आए, तो अब हमें वो उससे मतलब नहीं है। डिवाइड हमें प्रॉपर करना है। हाँ, अब वहां पे हम कहां पे आ गए, कुछ फॉर्मूलेस पे। अब वो आज फॉर्मूले हम डील करेंगे। देखिए मैं आपको ये बता दूं कि इसका मतलब क्या हुआ कि a डिवाइडेड बाय b, a को डिवाइड किया जा रहा है b से, या a डिवाइड हो रहा है b से। तो अब क्या करेंगे कि a यहां लिखेंगे और b यहां लिखेंगे। ठीक, तो a b जो है b को डिवाइड करना है a से। ठीक है, अब बताइए कि मैं b को कैसे डिवाइड करूंगा। फिर से बचपन वाली बात कि मैं b का टेबल पढ़ूंगा और टेबल पढ़ते समय मैं इस चीज को गौर करूंगा कि अब जब भी टेबल पढ़ रहा हूं, जैसे b1 जा b, b2 जा कुछ, b3 जा और कुछ, तो उस टाइम पढ़ते समय मुझे ये ध्यान देना है कि जो 1 जा 2 जा 3 जा की वैल्यू जो आ रही है इस इक्वल टू के, तो वो वैल्यू a से बड़ी ना हो, a से चाहे तो छोटी हो चाहे तो बराबर हो। यहां तक चीज सीखना। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेके आगे बढ़ रहा हूं। देखिए एग्जांपल क्या है कि अगर मैं बोलूं यहां पे 5 डिवाइडेड बाय 2, तो यहां पे अगर मैं 5 लिखूं और यहां पे लिखूं 2, ठीक, 5 डिवाइडेड बाय 2। अब मैं यहां पे 2 लिख रहा हूं 5। अब मैं 2 का टेबल पढ़ रहा हूं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो अब देखिए 2 2 जा आया 4 और 2 3 जा आया 6। अब मुझे 6 लेना है कि 4 लेना है, ये डिसाइड करना है। तो हमें रूल ये था कि इस नंबर से जो छोटा होगा या बराबर होगा वही आएगा, बड़ा वाला नहीं लेना। ठीक,
तो छोटा वाला ये है तो इसको हटा दिए, ठीक। और मैंने ले लिया 2, 2 जा 4। अब हमें कर देते सब्ट्रैक्ट और आंसर आता है 1। अब ये बताइए, अब यहां से हमारा बेसिक इस चैप्टर का जो है वो स्टार्ट हो रहा है। अब ये एक प्रूवन चीज थी जो हम पहले से पढ़ रहे थे। मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में बताया था कि लेमा क्या है। लेमा क्या है इक्विड्स का, कि ये प्रूवन स्टेटमेंट है जो कि हमें अदर स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए यूज होता है, ठीक। तो आपका ये जो डिवाइड था, डिवीजन जो है, इक्विड डिवीजन एल्गोरिदम है, ये क्या है, ये वही चीज है कि अगर मैं इस 5 को 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो 2 जा कितना होता है 4। अब इसको डिवाइड किया तो आंसर कितना है ये। अब अगर मैं यहां पे ये बोलूं कि जो ये हमारा टर्म है इसको हम कहते हैं रिमाइंडर, ये वाला टर्म है इसको हम कहते हैं कोशेंट, ये वाला टर्म है इसको मैं कहता हूं डिवाइजर, और ये वाला टर्म है इसको मैं कहता हूं डिपेंडेंट। समझ में आ रहा है, ये सारी चीजें हैं। अब देखिए, अगर मैं डिवाइजर से डिपेंडेंट को डिवाइड करता हूं तो यहां पे आता है कोशेंट और यहां आता है रिमाइंडर। तो इस पूरे पैटर्न को अब हमें समझना है, और क्या समझना है, ये समझना है। आप ध्यान से देखिए, मैं आपको फिर से मतलब अच्छे तरीके से लिख के देता हूं। फिर से देखिए, यहां पे है 2, ये डिवाइड किया, यहां 5 है, 2 2 जा 4 माइनस किया, आंसर आया 1। आप यहां ध्यान से ये देखिए कि क्या कभी भी r की वैल्यू 0 से कम हो सकती है? r की वैल्यू 0 से कम हो सकती है क्या? r की मिनिमम से मिनिमम वैल्यू, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे 6 लेता और यहां 2 लेता तो 3 जा 6 होके ये कट जाता ना, 0 ही आता। 0 से क्या कम होता? तो मैं एक स्टेटमेंट अपना ये बोल सकता हूं कि जो r है उसकी वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी रहेगी। इट मीन्स दैट कि जो r की मिनिमम वैल्यू है वो कितनी हो सकती है? 0। और एक खास बात और है कि अगर ये वैल्यू कोशेंट के, ये कोशेंट था ना, अगर ये वैल्यू कोशेंट्स के बराबर आ जाती है या उससे बड़ी आती है तो हम अगेन एक स्टेप को रिपीट करते हैं, डिवाइड वाले फॉर्मूले को, है ना। कैसे? देखिए, अगर मैं यहां पे 2 ले आऊं, फिर जो 2 2 जा 4 होगा और ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये समझ में आया कि नहीं, हमारी जो r की वैल्यू है वो हमेशा कोशेंट से छोटी रहती है, कोशेंट से छोटी रहती है या कोशेंट के बराबर होती है, ठीक। बराबर होती है या कोशेंट से छोटी होती है। अगर बड़ी हुई या बराबर हुई तो हम अगेन एक डिवाइड करते हैं। समझ में आया। अब बात आती है रिमाइंडर की, बात खत्म। अब बात आती है कोशेंट की। अब देखिए, कोशेंट का क्या सीन है। कोशेंट का ऑलवेज हमारा सीन ये है कि जो कोशेंट होता है वो डिपेंडेंट से, कोशेंट जो होता है वो डिपेंडेंट से क्या होता है? छोटा होता है। समझ में आया। कोशेंट जो होता है, ये जो कोशेंट है हमारा, यहां पे देखिए, जो कोशेंट है वो डिपेंडेंट से हमेशा छोटा होता है, डिपेंडेंट, ठीक है। डिपेंडेंट मैं DIV लिख रहा हूं, ठीक है, डिपेंडेंट लिखना तब बड़ा सा नहीं लिखते, डिपेंडेंट लिखता हूं, ठीक। अब ये बात समझ में आ गई, ठीक है, समझ में आ गई की बात। तो अब जो हमारा ये तो था हमारा रिलेशन, हम जानते थे सारी चीजें, लेकिन हमने दोबारा उसको अपना माइंड को फ्रेश किया, समझा। अब जो हमारे इक्विड थे, जो हमारी ये इक्विड लेमा है, इक्विड लेमा का जो कॉन्सेप्ट आया है वो इसी बेसिस पर आया है कि एक ऐसा हमने क्या किया है, एक ऐसा हमने रिलेशन फाइंड आउट किया है, ठीक है, रिलेशन फाइंड आउट किया है। देखिए, ये क्या है, डिवीजन, इक्विड डिवीजन वाला क्या है और लेमा वाला क्या है कि रिलेशन बिटवीन रिमाइंडर कॉमा डिवाइजर, ठीक, फिर डिपेंडेंट एंड कोशेंट। ये इस चीज में हमने रिलेशन फाइंड आउट किया है। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि ये है डिवाइजर, ये है डिपेंडेंट, ये है कोशेंट और ये है रिमाइंडर। तो आप क्या कर रहे थे, यहां पे आप क्या कर रहे थे, 2 था, यहां 5 था और यहां 2 और यहां 4 माइनस किया और आंसर आया 1। तो आप ये कर क्या रहे थे, आप ये कर रहे थे कि आपने 2 का टेबल पढ़ा
और आपने ये फाइंड आउट किया कि 2 जा होता है 4 और 4 का आपने यहां लिख दिया। इट मीन्स दैट कि आपने इस चीज को मल्टीप्लाई किया और यहां पे उसका आंसर लिख दिया और इसको डिवाइड करके ये आया 1। तो अगर मैं ये बोलूं कि आपको 5/2 लिखना है तो 5/2 आपका क्या है? ये है एक रेशनल नंबर, ठीक, रेशनल नंबर है और इसको मैं ये भी कह सकता हूं कि ये एक फ्रैक्शनल नंबर है, ठीक है। रेशनल नंबर के साथ साथ ये क्या है? एक फ्रैक्शनल नंबर है, ठीक है। ये रेशनल नंबर साथ ये फ्रैक्शनल नंबर भी है। अगर मैं आपको ये बोल रहा हूं कि ये a/b का जो फॉर्म है या 5/2 जो हमने एग्जांपल लिया है, इसको क्या आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो आप बोलेंगे जी हां सर, हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कब? जब हमारा रिमाइंडर 0 से बड़ा हो। अगर मैं ये बोलूं कि फ्रैक्शनल नंबर को मैं मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए बोलूं तो मैं बोलूंगा कि इफ r इज ग्रेटर देन 0, तभी हो सकता है ये, ठीक है। उसका रीजन अभी बताऊंगा मैं, ठीक है। ये समझ में आया? तो अब इस चीज को मतलब फ्रैक्शनल को मैं मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करूंगा? वो ये होगा कि अगर मेरा 5/2 लिखा है तो मैं ये लिखता हूं 2/1, नहीं सॉरी 2 और ये 1। समझ में आया? अब ये चीज कहां से आई? ये चीज अब यहां से गौर कीजिए कि आपने 5 को डिवाइड करना है 2 से, तो 2 जा 4 माइनस किया 1, तो देखिए 2 जा 4 और 1 प्लस किया 5। तो ऐसे ही करते हैं हम लोग कि इस 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, इस 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से और प्लस करते हैं 1, तो हमारा आंसर आता है 5 और हम लास्ट में लिखते हैं 5/2। तो इस पैटर्न को इसमें कन्वर्ट करने के लिए हम इस फॉर्मेट का यूज करते हैं। अब ये चीज क्या है? अब गौर कीजिएगा, ये चीज क्या है? देखिए ये चीज क्या है? ये चीज ये है कि ये क्या है? ये था आपका डिवाइजर, ठीक, डिवाइजर, ठीक। ये चीज क्या है? ये था आपका कोशेंट और ये चीज क्या है? प्लस ये था आपका रिमाइंडर और आपका आंसर क्या आया? डिविडेंड, ठीक है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा क्लियर फॉर्म में रखता हूं कि डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर वी विल गेट अ डिविडेंड। समझ में आया? तो दोस्तों ये रिलेशन दिया था इक्विलिब्रियम में। आपको चीजें पहले से पता थी, हम बचपन में ये पढ़ते आ रहे थे, लेकिन ये भी पता था, ऐसा नहीं कि ये नहीं पता है, लेकिन ये क्या है? प्रूवन स्टेटमेंट है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये कहां से कैसे आ रहा है और इसी का यूज करते हुए पूरा चैप्टर यही है, ठीक है। समझ में आ रहा है? ओके, तो ये था हमारा डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर इक्वल टू डिविडेंड। अब किसी भी नंबर को हम इसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, ओके। तो दोस्तों अब ये जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट का अब हम बेसिकली आगे बढ़ेंगे और बताएंगे कि एल्गोरिदम क्या है, ठीक है। तो पार्ट 2 में आज जाना आपने कि इस लेमा का और डिवीजन एल्गोरिदम का क्या अप्रोच है, ठीक। पार्ट 3 में हम डील करेंगे एक्सरसाइज इसके, ठीक है। तो जब तक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है या आपको ये चीज समझ में आ जाती है तो दोस्तों आप नेक्स्ट आगे बढ़ सकते हो। अगर समझ में नहीं आएगा तो आपको फिर से इस वीडियो को देखना है, ठीक है। और कुछ भी डाउट होता है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हर बच्चे का कमेंट हम वॉच करते हैं, डाउट होता है तो जरूर हम सुनते हैं, उसका रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है दोस्तों। कब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।